हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है रैपिड प्रोटोटाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, जिसमें हम स्टीरियोलिथोग्राफी जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिफोर गोइंग टू दिस स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस हम थोड़ा रिफर्बिश कर लेते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एडिटिव टाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें आप प्रोटोटाइप या मॉडल बना सकते हो, या कुछ छोटा सा आपका कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट आपको कुछ बनाना है तो उससे आप बना सकते हो। दूसरे उसका जो एडिटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो एडिटिव प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो वर्क पीस है या जो रॉ मटेरियल है उसमें आप मटेरियल रिमूव करते हैं और आपका रिक्वायर्ड शेप आप लेते हैं। जबकि एडिटिव में क्या होता है, आपके पास लिक्विड, पाउडर या सॉलिड फॉर्म में आपका रॉ मटेरियल होता है, वो आप बिल्डअप करते रहते हैं, उसमें मटेरियल आप ऐड करते रहते हैं। दैट इज व्हाई दिस रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज नोन एज ए एडिटिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगेन इसमें आप प्रोटोटाइप या सॉलिड मॉडलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है, या आपको उसमें कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन आप डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद में आप उसका 3D ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये था आपका जो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था रैपिड प्रोटोटाइपिंग के ऊपर। उसके जो उसका ज़रूरत क्यों हुआ, तो आप उसमें फास्ट काम कर सकते हो। आपके पास कुछ आइडिया है, दैट आइडिया यू हैव टू कीप इन द कैड, या मतलब आप डिज़ाइन आप बनाते हैं और इन जो इमीडिएटली आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। कुछ एकदम जो डिफ़िकल्ट पार्ट्स जो मशीनिंग के लिए होते हैं, तो ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस में आप थोड़ा उसको ईजी भी कर सकते हो। तो ये था आपका रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस का जो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो करीबन 1980s में स्टार्ट हुआ था, और उसमें जो अलग अलग टेक्निक है, जो उसमें जो अपना टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो लिक्विड बेस आपका उस मटेरियल होता है, सॉलिड बेस मटेरियल होता है और पाउडर बेस होता है। और जो 5 अलग तरह की रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी से, दैट इज़ नंबर 1 स्टीरियोलिथोग्राफी, उसको शॉर्ट फॉर्म में SLA बोलते हैं, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है और सॉलिड ग्राउंड क्योरिंग है। ये अलग अलग 5 टाइप की रैपिड प्रोटोटाइपिंग की टेक्नोलॉजी से, उसमें आज हम बात करेंगे स्टीरियोलिथोग्राफी। तो इट इज़ जस्ट RP मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय 3D सिस्टम ऑफ वेलेंसिया इन कैलिफोर्निया USA इन 1986। मतलब सबसे पहले 1980s में ये जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का जो उसमें इन्वेंशंस होने का शुरू हुआ, लेकिन उसका फर्स्ट जो सक्सेसफुल उसमें मॉडलिंग हुआ वो 1986 में हुआ। SLA is stereolithography is a laser-based rapid prototyping process which builds parts directly from CAD by curing or hardening a photosensitive resin with a relatively low power laser। तो जो स्टीरियोलिथोग्राफी है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम SLA बोलेंगे। उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो एक तो पैरामीटर में लेजर का कौन सा टाइप होता है, तो हीलियम केडियम लेज़र या HECD लेज़र हम उसमें यूज़ करते हैं। उसका पावर क्या होता है, लेज़र का पावर तो 24 मिली वॉट होता है। लेज़र का लाइफ क्या होता है, 2000 आवर्स होता है। रिकोट मटेरियल जेफायर, मिनिमम स्लाइस थिकनेस
जैसे मिनिमम स्लाइस थिकनेस मतलब ये जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में जितने भी प्रोसेस है उसमें हम डायरेक्टली जितनी भी थिकनेस है वो डायरेक्ट नहीं बना सकते, लेयर बाय लेयर हमको उसके ऊपर रखना पड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए एडिटिव टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मिनिमम स्लाइस थिकनेस वो 0.1 मिलीमीटर का होता है। बीम डायमीटर जिसमें से आपका लेसर अल्ट्रावायलेट लेसर बाहर आता है दैट इज 0.2 mm। स्कैन स्पीड 0.75 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम पार्ट वॉल्यूम 0.25 बाय 0.25 बाय 0.25 मीटर। ये साइज का आप मैक्सिमम साइज का आप उसमें प्रोटोटाइप या मॉडल बना सकते हैं। एंड मैक्सिमम पार्ट वेट दैट इज 9 kg। ये उसके प्रोसेस के पैरामीटर्स हैं। हम उसके बाद में बात करेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें हम यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? SLA कंट्रोल एंड सेटअप सॉफ्टवेयर में इट ऑपरेट्स ऑन SLA 250 एंड SLA 500 मशीन्स। It has got 3 packages: SLA View, Unix-based system for viewing and positioning, and BridgeWorks, Unix-based software for generating support structure. And third one is the SLA Slice, slicing and system operation software. Maestro, Unix-based software. MS Windows anti-software, 3D Lightyear. It is used for viewing, positioning, support generation and slicing. Build station for operating SLA machine. ये उसका हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हुआ है। उसके बाद में बिल्ड मटेरियल यूज। तो कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? जैसे हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप का उसमें होता है, लिक्विड बेस, पाउडर बेस एंड सॉलिड बेस। तो उसमें ये जो स्टीरियोलिथोग्राफी है इसमें हम लिक्विड बेस्ड मटेरियल यूज करते हैं दैट इज एपॉक्सी रेजिन, एक्रिलेट रेजिन यूज करते हैं। एपॉक्सी रेजिन हैज अ बेटर मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड लेस हैजार्डियस बट रिक्वायर लार्ज एक्सपोजर टाइम फॉर क्योरिंग। जनरली एपॉक्सी रेजिन यूज करते हैं क्योंकि उसका रीजन क्या है कि लेस हैजार्डियस है, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्स लार्ज एक्सपोजर टाइम फॉर क्योरिंग। उसका क्योरिंग के लिए टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। SLA हार्डवेयर, स्टीरियोलिथोग्राफी में हार्डवेयर क्या यूज़ करते हैं? तो हार्डवेयर में ए रिमूवेबल वेट दैट होल्ड्स द बिल्ड रेजिन, ए डिटेचेबल परफोरेटेड बिल्ड प्लेटन ऑन ए Z एक्सिस एलिवेटर फ्रेम, an automated resin level checking apparatus. WET has a small amount of Z movement capability which allows computer to maintain a exact height per layer. ये आपको जो ये जो बात किया वो हम आपके उसका जो स्केच है उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो स्केच किधर है? तो स्केच है ये आपको, ये स्टीरियोलिथोग्राफी किस हिसाब से काम होता है। तो सबसे पहले तो एक टैंक होता है, वो टैंक में लिक्विड फोटोपॉलीमर रेजिन हमको रखने का होता है, जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया हुआ है। ये जो आपके एक्सट्रीम राइट साइड में एक एरो है, एरो ऊपर नीचे दिखाया हुआ है, वो एक टेबल है। जैसे हमारा जो कन्वेंशनल मशीन्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि मिलिंग मशीन है या ड्रिल मशीन है तो उसके ऊपर एक टेबल होता है, वो टेबल के ऊपर हम वर्कपीस रखते हैं। यहाँ पे इनिशियली कोई वर्कपीस तो होता ही नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो टेबल है एक्सट्रीम टॉप में होता है। टॉप मतलब ये आपका जो लिक्विड फोटोपॉलीमर रेसिन है उससे थोड़ा नीचे होता है, सो दैट वो एक लेयर उसके ऊपर आ सकता है। ब्लू कलर में मैंने दिखाया हुआ है लेसर, अल्ट्रावायलेट लेसर है, और स्कैनिंग सिस्टम है जहाँ पे एक जो मिरर होता है वो मिरर से लेसर रिफ्लेक्ट होके नीचे आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो आता है। और कितना एरिया में आता है? जितना आपने डिज़ाइन में कैड में आपने जो जितना भी एरिया रखा है वही एरिया पे वो टकराता है। तो ये आपका जो कैड है दैट इज
जो कनेक्टेड विद दिस लेसर एंड आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ में है। जैसे ही आपका एक लेयर बन जाता है उसके बाद में ये जो आपका प्लेटफॉर्म है वो एक लेयर नीचे आता है। वो नीचे आने के बाद अगेन सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है और एक लेयर के ऊपर आपका दूसरा लेयर जनरेट होता है। सेम वे इट इज रिपीटिंग अनटिल आपका कंप्लीट प्रोटोटाइप मॉडल न बन जाए, तब तक ये रिपीट होता रहता है। इस हिसाब से आपका वर्कपीस या मॉडल या प्रोटोटाइप आपका तैयार होता है। ये ऑपरेशंस कैसे होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो द प्रोसेस बिगिन विथ द सॉलिड मॉडल इन वेरियस कैड फॉर्मेट्स। जैसे आपने कैड फॉर्मेट्स में एक सॉलिड मॉडल बनाया है। द सॉलिड मॉडल मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनक्लोज वॉल्यूम्स बिफोर इट इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम कैड फॉर्मेट इनटू एसटीएल फाइल, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका जो कैड में जो ड्राइंग बनाया हुआ है, 3D ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है डिज़ाइन में, वो डायरेक्टली आपका जो मशीन है वो अंडरस्टैंड नहीं करता है। आपका मशीन किसको समझता है? दिस कैड फॉर्मेट इज कन्वर्टेड इनटू एसटीएल फाइल, जो उसका लैंग्वेज समझता है। द सॉलिड मॉडल इज ओरिएंटेड इनटू पॉजिटिव ऑक्टेन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट system and then translate out z-axis by at least 0.25 inches to allow for building a support। मतलब ये सबसे पहला आपका नीचे का जो बेस बनता है वो इस तरह से बनता है। The solid model is also oriented for optimum build which involves placing complex curvatures in XY plane where possible and rotating for least Z height as well as to where least amount of supports are required. The STL file is verified. The final STL file, one with supports in addition to original file, are then sliced into horizontal cross sections and saved as a slice file। जो आपने जो कैड में जो फाइल बनाया हुआ है या डिज़ाइन बनाया हुआ है, दैट कैड फाइल इज कन्वर्टेड इनटू एसटीएल फाइल, लेकिन वो पूरा ऑब्जेक्ट एसटीएल में नहीं जाता है, वो स्लाइस बाय स्लाइस जाता है। इसी तरह से जितना भी आपने स्लाइस बनाया हुआ है उतना स्लाइस आपका एसटीएल फाइल में बनेगा, और इस हिसाब से स्लाइस बाय स्लाइस आपका प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहेगा और लेयर के ऊपर लेयर जनरेट होते जाते हैं। ये इस तरह से आपका कंप्लीट आपका जो वर्कपीस है या मॉडल है या प्रोटोटाइप जो है वो तैयार हो जाता है। ये तैयार होने के बाद में, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि तो प्री प्रोसेसिंग होता है। प्री प्रोसेसिंग में क्या हुआ, आपने कैड फाइल जनरेट किया, कैड फाइल ट्रांसलेट किया एसटीएल में, एंड देन एसटीएल डेटा आपका वर्कपीस या मॉडल या प्रोटोटाइप बनाने में मदद करता है। ये काम हुआ आपका प्री प्रोसेसिंग में। उसके बाद में एक्चुअल वर्किंग होता है एंड कंप्लीट आपका मॉडल या प्रोटोटाइप बन जाने के बाद उसमें पोस्ट प्रोसेसिंग होता है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट या वर्कपीस या मॉडल बन गया, देन अल्ट्रावायलेट ओवन में आपको वो ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। मतलब एक ओवन होता है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज लेसर यूज़ करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट या मॉडल बनाया हुआ है आपको वो ओवन में रखने का है, दैट इज एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो स्लाइस के ऊपर स्लाइस या लेयर के ऊपर जो लेयर बनाया हुआ है उसमें जो बॉन्डिंग है वो एकदम परफेक्ट हो जाता है। वो हो जाने के बाद दैट मॉडल या प्रोटोटाइप आपको रिमूव करना है ओवन में से। देन आफ्टर यू हैव टू कीप दैट इन अल्कोहल बाथ। अल्कोहल बाथ में किस लिए कि आपको उसमें उसको क्लीनिंग एंड शाइनिंग लाने के लिए। क्लीन द पार्ट इन द अल्कोहल बाथ एंड देन गो फॉर फाइनल क्योरिंग, और उसके बाद में उसको फाइनल क्योरिंग के लिए भेजा जाता है। ये हुआ आपका पोस्ट प्रोसेसिंग। नाउ जो स्टीरियोलिथोग्राफिक प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस क्या है
और लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेजेस में क्या है, तो पार्ट्स है वो बेस्ट सरफेस क्वालिटी, जो सरफेस फिनिश जो मिलता है वो एकदम सुपर्ब मिलता है। हाई एक्यूरेसी, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा आपकी STL फाइल के द्वारा X, Y एंड Z डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो आप मैनुअल उसमें कुछ नहीं होता है, आपने एक बार डेटा डाला हुआ है, वो डेटा के हिसाब से, जैसे आपका CNC मशीन में कैसा होता है कि आपने एक बार प्रोग्राम डाल दिया, तो आप कन्वेंशनल लेथ मशीन है या CNC मशीन है, आप दोनों में के कंपेयर करेंगे तो कन्वेंशनल टाइप का जो लेथ मशीन होता है उसमें सरफेस फिनिश या एक्यूरेसी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है जितना एक्यूरेसी आपको CNC मशीन में मिलता है। सेम वे उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उसका स्पीड भी ज़्यादा होता है। एंड फाइनली डिटेल फीचर्स लाइक थिन वर्टिकल वॉल्स, शार्प कॉर्नर्स एंड टॉल कॉलम्स कैन बी फैब्रिकेटेड विथ ईज। मतलब आपको उसमें एकदम थिन वॉल बनाना है, कॉर्नर एकदम शार्प है, इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट या मॉडल है, या टॉल कॉलम्स बनाना है, तो आप आराम से उसमें बना सकते हैं। उसी के साथ में उसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या है, इट रिक्वायर्स पोस्ट प्रोसेसिंग। मतलब आपका मटेरियल या ऑब्जेक्ट या प्रोटोटाइप बन जाने के बाद आपको उसको पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब सॉरी, आपको उसमें क्योरिंग करना पड़ता है एंड क्लीनिंग करना पड़ता है। केयरफुल हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसका हैंडलिंग आपको बहुत केयरफुली करना पड़ता है। एंड हाई कॉस्ट ऑफ फोटो क्योरेबल रेजिन, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट उसमें ज़्यादा होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्टीरियोलिथोग्राफी प्रोसेस। उसके एप्लीकेशंस क्या है, तो एप्लीकेशंस में है कि आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए यूज़ करते हो, विंड टर्बाइन मॉडलिंग, मतलब आपको कुछ विंड टर्बाइन का कुछ ब्लेड बनाना है या कुछ बनाना है तो उसका मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हो, टूलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इंजेक्शन मोल्ड टूल्स में यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द एप्लीकेशंस। एंड अभी तो मेडिकल साइंस में जो आपका बहुत सारा यूज़ ये स्टीरियोलिथोग्राफी में होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द स्टीरियोलिथोग्राफी। ये एक स्केच है जो लास्ट स्केच था वही सेम स्केच है कि जैसे एक टैंक है, वेट है, टैंक को वेट भी बोलते हैं, उसमें आपने इपोक्सी और एक्रिलाइट रेसिन डाला हुआ है। एक वर्टिकल टेबल है जो अप एंड डाउन होता है, हीलियम कैडमियम लेसर सिस्टम है जो आपका वर्कपीस जो ये जो टेबल है जो मैंने अभी मिडिल में बताया है, बट इनिशियली इट वाज एट द टॉप इन द सेंस कि जहाँ पे लिक्विड भरा है उससे थोड़ा नीचे। कितना नीचे, तो आपका फर्स्ट लेयर का जितना थिकनेस बनाना है इतना नीचे। देन आफ्टर जैसे जैसे आपका लेयर बनता जाता है यू हैव टू ग्रेजुअली मूव दिस प्लेटफॉर्म टू द लोअर साइड एंड लेयर के ऊपर लेयर आपका बनता